हेलो मित्रों, हमारे ट्यूटर चैनल टीचर टीकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्वेश्चन के बारे में बताने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो मित्रों इसमें सी ऑप्शन जन्मजात तथा अर्जित होता है। अब अब्राहम मैस्लो ने अप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला जन्मजात अप्रेरणा जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। दूसरा अर्जित अप्रेरणा जैसे सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि। इसी प्रकार थॉमसन ने भी अप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला स्वाभाविक अप्रेरणा जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना आदि। दूसरा कृत्रिम अप्रेरणा जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए मित्रों, इसमें डी ऑप्शन ए सभी सही है। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति सीधी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक हो तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। यह स्थानांतरण कई प्रकार से हो सकता है। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण एवं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। क्वेश्चन थर्ड मित्रों, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो मित्रों इसमें डी ऑप्शन गेस्टाल्टवाद जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। इसमें डी ऑप्शन सही है। सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति की अच्छी तरह से समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसमें सी ऑप्शन एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा है। मित्रों उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 है मित्रों, सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। यह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए थे: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। सीखना क्या है मित्रों? सीखना, ये सभी ऑप्शन सही है। अधिगम सीखना सतत रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। अधिगम प्रक्रिया में 2 तत्व निहित होते हैं: परिपक्वता, पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। 7 क्वेश्चन है मित्रों, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को मित्रों कहते हैं अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय, एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन 8 है मित्रों, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो यह कथन मित्रों रास द्वारा दिया गया है। रास के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन 9 है मित्रों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर मित्रों बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होती है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट होता है। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।